अब पिछले वीडियो तक हम लोग वैद्युत बल के बारे में लगभग काफ़ी कुछ पढ़ चुके हैं। अब इस चैप्टर का दूसरा भाग वैद्युत क्षेत्र शुरू होगा। ठीक है, तो अगले टॉपिक पर आते हैं। वैद्युत क्षेत्र यानी इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है। जब हम किसी आवेश को कहीं पर रखते हैं तो उसके चारों ओर का वह क्षेत्र, ये चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें किसी, अगर हम एक अन्य परीक्षण आवेश यानी टेस्टिंग चार्ज को लाते हैं, अगर हम यहाँ पर किसी एक परीक्षण आवेश को जैसे ही इसके पास ले जाएंगे तो वो क्या करेगा, एक बल का अनुभव करेगा। वो टेस्टिंग चार्ज जो है वो जैसे ही इस आवेश Q के पास लाएंगे क्या करेगा, एक वैद्युत बल का अनुभव करता है। ये तो हम लोग जानेंगे। तो इस चार्ज यानी कि जैसे चार्ज जो हमने रखा था किसी क्षेत्र किसी जगह पर +Q, इसके चारों ओर का वह क्षेत्र, किसी आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र, इसका यानी कि चारों तरफ का सराउंडर, वो एरिया जहाँ पर किसी टेस्टिंग को चार्ज लाने पर इसके ऊपर एक वैद्युत बल क्या करे, कार्य करे, उस क्षेत्र को हम लोग क्या कहेंगे, वैद्युत क्षेत्र कहेंगे, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड कहेंगे। फिर से एक बार डिफिनेशन सुन लें। किसी आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें किसी अन्य टेस्टिंग चार्ज को लाने पर या परीक्षण आवेश को लाने पर वो एक बल का, वैद्युत बल का अनुभव करे। कौन करे, टेस्टिंग चार्ज। तो इस प्रकार के क्षेत्र को, यानी कि जो आवेश रखा है Q, इसके चारों ओर के क्षेत्र को हम लोग क्या कहेंगे, वैद्युत क्षेत्र। अब अगले टॉपिक पर आते हैं। अगला टॉपिक है वैद्युत बल रेखाएं तथा गुण। वैद्युत क्षेत्र को हम लोग जिन बल रेखाओं द्वारा प्रदर्शित करते हैं उन्हें हम वैद्युत बल रेखाएं कहते हैं। फिर से एक बार समझ लें। इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स एंड फीचर्स, यानी उनके गुण भी पढ़ेंगे। तो सबसे पहले आते हैं कि इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स क्या हैं। वैद्युत क्षेत्र को जिन इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स यानी बल रेखाओं द्वारा प्रदर्शित करेंगे उन्हें हम कहते हैं वैद्युत बल रेखाएं। ठीक है, वैद्युत बल रेखाएं जो होती हैं वो सदैव पॉजिटिव चार्ज से बाहर की ओर निकलती हैं। पॉजिटिव चार्ज से सदैव बाहर की ओर निकलती है। यानी कि जो इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स हैं, ये जो है धन आवेश पर, यानी धन आवेश पर लगने वाला ये बल जो है, यानी कि इसके पास कोई आवेश आएगा तो उस पर ये कैसे बल लगाएगा, बाहर की ओर। तो इस आवेश पर लगने वाले बल की दिशा को ही ये जो है वैद्युत बल रेखाएं क्या करेंगी, प्रदर्शित करेंगी। ठीक है, धन आवेश से बल रेखाएं सदैव बाहर की ओर निकलेंगी और ऋण आवेश अगर होगा तो उस पर ये बल रेखाएं सदा आवेश की ओर को ही होंगी। समझ में आ रहा होगा। अब इसके आते हैं गुण या फीचर्स। ठीक है, इनके मुख्यतः 3 गुण है। नंबर 1, ये बल रेखाएं सदैव धन आवेश से चलती हैं और ऋण आवेश की ओर को चलती हैं। वैद्युत बल रेखाएं यानी इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स जो हैं वो पॉजिटिव चार्ज से चलकर ऋण चार्ज की ओर को चलती हैं। यानी पॉजिटिव चार्ज से ये चलना शुरू करेंगी और ऋण चार्ज पे पहुंचकर खत्म हो जाएंगी। क्लियर। नंबर 2, वैद्युत बल रेखाएं जो मुख्यतः होती हैं पॉजिटिव चार्ज पर लगने वाले बल की दिशा को या वैद्युत बल की दिशा को क्या करती हैं, प्रदर्शित करती हैं। ये जो वैद्युत बल रेखाएं हैं धन आवेश पर लगने वाले बल की दिशा को ही व्यक्त करती हैं। नंबर 3, ये 2 बल रेखाएं, कोई भी 2 बल रेखाएं एक ही आवेश पर लगने वाली जो बल रेखाएं हैं वो कभी भी इस तरह से एक बिंदु पर दोनों एक दूसरे को नहीं काट सकती। क्यों नहीं काट सकती? क्योंकि इस कटान बिंदु पर फिर 2 दिशाएं हो जाएंगी, एक ये और एक ये, जो कि होना असंभव है क्योंकि वैद्युत क्षेत्र की एक ही दिशा होगी
अर्थात किसी भी कटान बिंदु पर दो दिशाओं का होना आवश्यक है। इस पर बहुत सारे क्वेश्चंस भी आती हैं कि वैद्युत रेखाएं कभी एक दूसरे को क्यों नहीं काट सकती हैं। तो वैद्युत बल रेखाएं कभी भी एक दूसरे को नहीं काट सकती, क्योंकि कटान बिंदु पर यानी कांटेक्ट पॉइंट पर उसकी दो डायरेक्शंस होंगी, जो कि होना असंभव है। अगले टॉपिक पर आते हैं। अब आता है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। अभी मैंने ऊपर पढ़ाया था कि जब किसी, मान लिया कोई एक चार्ज है Q, इसके चारों ओर का ये क्षेत्र है और इसमें हम एक ला रहे हैं टेस्टिंग चार्ज को, तो इस पर क्या लगेगा? वैद्युत बल। मान लिया वो वैद्युत बल क्या है? F। तथा इस परीक्षण आवेश के रेशियो को, परीक्षण आवेश यानी टेस्टिंग चार्ज के रेशियो को हम लोग कहेंगे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो क्या हुई वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता? वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता वैद्युत क्षेत्र में, ठीक है, वैद्युत क्षेत्र में किसी परीक्षण आवेश को लाने पर उस पर लगने वाला बल तथा परीक्षण आवेश के अनुपात यानी रेशियो को वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता या इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हैं। ठीक है, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, चूंकि ये वेक्टर राशि है, मैंने ऊपर दिखाया हुआ है, दिशा का, इसका डायरेक्शन का अध्ययन अभी आगे करेंगे। फोर्स आपकी वेक्टर क्वांटिटी है, क्यू नॉट आपकी कैसी है? स्केलर, इसलिए उसके ऊपर वेक्टर नहीं बनाया है। इसका मात्रक क्या होगा यानी यूनिट क्या होगी? बल का मात्रक आपने पढ़ा है न्यूटन, आवेश का क्या पढ़ा है? कूलाम। तो इसका मात्रक यानी यूनिट क्या होगा? न्यूटन पर कूलाम। और इसकी डायमेंशन क्या होगी? न्यूटन यानी बल की आप लोगों ने पढ़ी है mlt-2 और कूलाम यानी आवेश की पढ़ी है at। अब इसको अगर हम ढंग से लिखेंगे तो आएगा mL(T⁻³ इंटू A⁻⁻1। हर एक क्वांटिटी की आपको यूनिट और उसकी डायमेंशन निकालनी आनी चाहिए। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। किसी बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज, उसकी हमें वैल्यू जो है वो निकालनी है। ठीक है, मान लिया ये कोई एक पॉइंट चार्ज है ए बिंदु पर, ए पॉइंट पर क्यू चार्ज है, इससे आर दूरी पर बिंदु बी पर एक टेस्टिंग चार्ज, बिंदु बी पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। ठीक है, इस आवेश Q के कारण बिंदु बी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता यानी कि इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी वो ज्ञात करनी है। तो इसके लिए क्या करें? एक टेस्टिंग चार्ज बिंदु बी पर ले आए। क्या ले आए? टेस्टिंग चार्ज। अब जब टेस्टिंग चार्ज को आप यहाँ बी पर ले आएंगे तो इनके मध्य में क्या लगेगा? वैद्युत बल। इस वैद्युत बल का मान क्या होगा? आप लोग पढ़ चुके हैं, F बराबर 1/4πε0। अगर निर्वात माने तो K की वैल्यू 1 हो जाएगी, निर्वात न माने तो क्या रख लेंगे? K, यानी जो भी मीडियम हो उसका परावैद्युतांक या डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का मान रखेंगे। 1/4πε0K Q0/r²। यही होगा ना। मैंने क्या बताया? माना ए बिंदु पर कोई आवेश है Q, अब इसके चारों ओर वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो जाएगा, लेकिन हमें वैद्युत क्षेत्र बिंदु B पर यानी R दूरी पर स्थित बिंदु B पर हमें ज्ञात करना है। अब जिस बिंदु पर निकालना होगा वहां पर हम एक टेस्टिंग चार्ज यानी परीक्षण आवेश को लाकर रख देंगे। माना वो परीक्षण चार्ज क्या है? Q0। अब Q के कारण Q0 पर क्या लगेगा? एक फोर्स लगेगा। उस फोर्स का मान क्या होगा? कूलाम के नियम के अनुसार 1/4πε0Q Q0/r²। अब हम लोग वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता भी निकाल सकते हैं। तो E बराबर क्या होगा? पीछे पढ़ चुके हैं F वेक्टर बटे Q0, या वेक्टर हटा लें तो E बराबर क्या पढ़ा हुआ है? F/Q0, यानी इस F में Q0 से भाग देंगे तो आपकी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या निकल के आएगी? 1/4πε0K
क्यू नॉट अपॉन आर स्क्वायर, और यहीं पर आया क्यू नॉट से क्यू नॉट कट गया, तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान निकल के आ गया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। बोलिए, मेरे ख्याल से समझ में आ रहा होगा। अगर आप इसको वेक्टर रूप में लिखना चाहते हैं तो ई वेक्टर के जैसे फोर्स वाला लिखा था आपने 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के क्यू अपॉन आर क्यूब कर लें, और ऊपर आर वेक्टर हो जाएगा। तो आपकी ये जो है यानी वेक्टर फॉर्म में भी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता आ जाएगी। अब इसमें अब आते हैं कि दिशा क्या होगी। ये सदैव आपको याद रखना है कि अगर प्लस चार्ज है तो प्लस चार्ज के कारण, ठीक है, किसी भी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो है वो सदैव आवेश से दूर की ओर होगी। मान लीजिए इस बिंदु पे निकालना है तो इस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा क्या बनाएंगे, आवेश से दूर की ओर। और अगर आपका निगेटिव चार्ज है, इस बिंदु पर आपको वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है, तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा क्या होगी, आवेश की ओर को होगी। तो पॉजिटिव चार्ज के कारण किसी भी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा किधर की ओर होगी, आवेश से दूर, पॉजिटिव चार्ज से दूर, तथा निगेटिव चार्ज के कारण निगेटिव चार्ज की ओर को होगी। मैंने पिछले टर्न पे भी कहा था, अपना बार बार रिवाइज करते रहिए, नोट्स अपने शब्दों में ज़रूर बना लीजिए, जिससे आपको आगे रिवीजन करने में बहुत फ़ायदा मिलेगा। इसके आगे का अध्ययन अब अगले वीडियो में करेंगे।